अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूं सैयद अरशद सुल्तान और आप देख रहे हैं ट्यूटोरियल्स ओशन। डियर स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे हैं वेबसाइट बैकएंड डेवलपमेंट विद पीएचपी माई एसक्यूएल कोर्स और ये हमारे इस कोर्स का पार्ट 2 है जिसमें हम डिस्कस करेंगे हाउ टू इंस्टॉल पीएचपी इन कंप्यूटर। इससे पहले वीडियो में हमने पीएचपी का इंट्रोडक्शन डिस्कस किया था जिसमें हमने तमाम पीएचपी के इंट्रोडक्टरी पॉइंट्स क्लियर किए थे कि पीएचपी क्या है, पीएचपी किस तरह काम करती है और तमाम वाई पीएचपी यूज़ ये भी हमने डिस्कस किया। तो अगर अभी तक मेरे किसी स्टूडेंट ने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसकी पहली वीडियो ज़रूर देख लीजिए ताकि आपके कुछ कॉन्सेप्ट्स इंट्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्लियर हो जाएं। टॉपिक को आगाज़ करने से पहले आप तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है काइंडली मेरे चैनल ट्यूटोरियल ओशन को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में मौजूद बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबा दीजिए ताकि इस वीडियो को इस कोर्स से रिलेटेड नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको इन टाइम मिलता रहे। चलिए स्टूडेंट्स, बाकायदा अपने टॉपिक को आगाज़ करते हैं, हाउ टू इंस्टॉल पीएचपी इन कंप्यूटर। Installation. Before getting started with PHP language, you must first acquire, install and configure the PHP interpreter. यानी आपने बाकायदा इसकी प्रोग्रामिंग को स्टार्ट करने से पहले हम इसकी इंस्टॉलेशन और कॉन्फ़िगरेशन को अंडरस्टैंड करते हैं कि PHP का इंस्टॉलेशन किस तरह होगी, इसको कॉन्फ़िगर किस तरह किया जाएगा आपके कंप्यूटर के साथ, ताकि आपका कंप्यूटर सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग को समझने के काबिल हो सके। पीएचपी जो है वो वाइड रेंज प्लेटफॉर्म के साथ आपके पास अवेलेबल है। पीएचपी कई सारे सर्वर के साथ जो है वो काम करती है। पीएचपी की खासियतों में एक खासियत ये भी है कि पीएचपी जो है वो क्रॉस प्लेटफॉर्म है और क्रॉस सर्वर साइड है, यानी आप इसमें कई सारे सर्वर्स को यूज़ कर सकते हैं। आप इसको किसी भी प्लेटफॉर्म यानी विंडोज़, मैक, आपके पास लिनक्स, यूनिक्स, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पर भी इसको आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं। पीएचपी की इंस्टॉलेशन की जब हम बात करते हैं तो आपको पीएचपी की इंस्टॉलेशन के लिए सबसे पहले अपने कंप्यूटर में पीएचपी इंस्टॉल करनी होगी। इसके लिए आप php.net से उसको बाकायदा डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद आपको MySQL इंस्टॉल करना होगा ताकि आप अपने प्रोजेक्ट में, अपनी वेबसाइट में डेटाबेस को भी शामिल कर सकें और उसके साथ ही आपको इसकी कॉन्फ़िगरेशन के मराहिल को भी देखना होगा और इसको कॉन्फ़िगर भी करना होगा। तो ये जो इंस्टॉलेशन का तरीक़ाकार है ये थोड़ा लंबा और मुश्किल है। इसके बरक्स अगर हम कुछ सर्वर्स इस्तेमाल करते हैं तो आप देखेंगे कि इसमें हमें कुछ सहूलियात मिल जाएंगी। अपाची एक सर्वर है, आपको पीएचपी के साथ साथ अपाची को भी इंस्टॉल करना होगा। फिर उसके साथ साथ आपको और भी बहुत सारी चीज़ें इंस्टॉल करनी होंगी। लेकिन आज हम जिस तरीक़ेकार को डिस्कस करेंगे पीएचपी के इंस्टॉलेशन के हवाले से वो इंतहाई आसान और कारआमद तरीक़ेकार है। इसका एडवांटेज हमें ये होता है कि हमें कोई भी चीज़ सिंपली अलग अलग इंस्टॉल नहीं करनी होगी। हम एक बंडल की सूरत में सारी चीज़ों को इंस्टॉल करेंगे जो कि ऑटोमेटिक हमारे सिस्टम के साथ कॉन्फ़िगर भी करती चली जाएंगी। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं पैकेजेस की। तो जब हम पैकेजेस की बात करते हैं तो हमारे पास एक पैकेज है जिसका नाम है वैम्प सर्वर। वैम्प सर्वर भी एक मुकम्मल पैकेज है। अगर आप चाहते हैं कि आपके सिस्टम में इसके इंस्टॉलेशन का भी हो सके तो आप वैम्प सर्वर इंस्टॉल कर सकते हैं। अपाची टू ट्राइड भी आप इंस्टॉल कर सकते थे, लेकिन अब अपाची टू ट्राइड जो है वो अवेलेबल नहीं है। आप जैम सर्वर यूज़ कर सकते हैं। जैम सर्वर जो है वो सबसे बेस्ट सर्वर है इस टाइम पीएचपी को रन करने के लिए। हम जो इंस्टॉलेशन करेंगे वो हम जैम सर्वर की ही करेंगे। अब जैम सर्वर को क्यों हम इंस्टॉल करेंगे इसको भी हम क्लियर करेंगे और हम वैम्प सर्वर को क्यों इंस्टॉल नहीं करेंगे इसकी भी रीज़न जो है वो मैं आपको डिफ़ाइन करूंगा वजाहत के साथ कि वैम्प सर्वर को क्यों इंस्टॉल नहीं करेंगे। अपाची टू ट्राइड तो ख़त्म हो चुका है, अपाची टू ट्राइड डेप्रिसिएट हो चुका है, आपको अवेलेबल नहीं होगा। हम जो काम करेंगे वो हम जैम सर्वर के ऊपर काम करेंगे। इसके अलावा एक आपके पास पैकेज है जिसका नाम है मैम्प। मैम्प जो है वो मैक मशीन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप में से किसी स्टूडेंट्स के पास मैक मशीन मौजूद है तो वो फिर जैम इंस्टॉल ना करें, वो आप वैम इंस्टॉल ना करें, आप सिंपल मैम्प सर्वर इंस्टॉल कर लीजिए। पीएचपी आपके पास आपकी मैक प्रो मशीन के ऊपर भी रन हो जाएगी। इसके अलावा IIS इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्वर भी आप यूज़ कर सकते हैं और MySQL तो डेटाबेस के लिए हम इस्तेमाल करेंगे, अपने पैकेजेस के साथ हमें इंस्टॉल होगा।
तो अब हम इस डिफरेंस को समझते हैं कि हमने वैम क्यों इंस्टॉल नहीं करना और जैम क्यों इंस्टॉल करना है। उससे पहले एक बात और क्लियर कर दूं कि आप इनमें से वैम इंस्टॉल करें या इनकेस अगर आपके पास कभी किसी अपाची रूट राइड करें, कुछ भी आप इंस्टॉल करें, अपाची सर्वर जो है वो सबके साथ बिल्टन होता है। अपाची सर्वर ही वो सर्वर है जो आपकी पीएचपी को एक्चुअल एग्जीक्यूट कर रहा होता है, रन कर रहा होता है। तो इनके साथ अपाची सर्वर जो है वो ऑलरेडी मौजूद होगा। तो इन पैकेजेस को इंस्टॉल करने का फ़ायदा ही ये होता है कि ये अपने साथ अपाची सर्वर, पीएचपी, माई एसक्यूएल और इसकी दीगर लाइब्रेरीज जो इसको चलाने के लिए ज़रूरी है, वो तमाम की तमाम आपके पास ऑलरेडी ऑटोमेटिक इंस्टॉल हो जाती हैं। स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे हैं अपने टॉपिक को बाकायदा दोबारा देख लेते हैं कि अब हम इसमें किस तरह फर्दर स्टेप्स बाय काम कर सकते हैं। तो अब आप देखेंगे कि मैं आपको वजाहत करता हूं कि हमें वैम सर्वर और अजैम सर्वर में क्या डिफरेंस है और हमें इन दोनों में से क्या चीज़ इंस्टॉल करनी चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट प्रेजेंटेशन की तरफ, स्लाइड की तरफ। तो हमारे पास सबसे पहले आता है वैम सर्वर, अ विंडो बेस्ड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। वैम सर्वर इज अ विंडोज web development environment. It allow to you to create web application with Apache 2, PHP and MySQL database. Alongside PHP, MyAdmin allow you to manage easily your database. यानी आपके पास वैम सर्वर जो है वो एक विंडो बेस्ड इन्वायरमेंट है, वेब डेवलपमेंट इन्वायरमेंट है, जिसमें रहते हुए जिसके ज़रिए आप अपनी कोई वेब एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं, जिसमें आपके पास PHP MyAdmin भी मौजूद है। तो बड़ी अच्छी चीज़ है, आप इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसको डाउनलोड करने के लिए आप vamserver.com वेबसाइट पे जाएंगे और वहाँ से आप इसका 64 बिट या आपके पास 32 बिट ऑपरेट जो भी इसका सॉफ्टवेयर है, आप बासानी डाउनलोड कर सकते हैं। अब देखने की या तवज्जो तलब बात क्या है? तवज्जो तलब बात यह है कि जब आप वैम सर्वर इंस्टॉल करते हैं तो वैम सर्वर की इंस्टॉलेशन करने की सूरत में आपको जो PHP का वर्जन मिलता है वो मिलता है PHP 5.6। यानी आप जब आप वैम सर्वर इंस्टॉल करेंगे तो आपके पास PHP का जो वर्जन इंस्टॉल होगा उसका नंबर होगा 5.6। तो इस ये मतलब ये हुआ कि आपके पास वैम सर्वर काफ़ी पुरानी PHP को सपोर्ट करता है। और इस वक्त PHP का कौन सा न्यू लेटेस्ट वर्जन है वो भी हम देखते हैं, लेकिन उससे पहले हम इसमें देख लेते हैं जैम सर्वर को कि जैम सर्वर क्या है। जैम सर्वर इज़ द मोस्ट पॉपुलर PHP डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। अगर आप इसमें गौर करें तो इसमें विंडोज़ का तस्करा नहीं। इसका मतलब है कि जैम सर्वर एक क्रॉस प्लेटफॉर्म इन्वायरमेंट है, डेवलपमेंट इन्वायरमेंट है, जो कि आप इसको विंडोज़ पे, लिनक्स पे, आप इसको विंडोज़ पे भी यूज़ कर सकते हैं, आप इसको लिनक्स में भी यूज़ कर सकते हैं, और चाहें तो आप इसको मैक मशीन यानी एप्पल के सिस्टम्स के ऊपर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट तो इसका ये इस बात अहमियत बताता है इस जैम सर्वर की कि जैम सर्वर में रहते हुए आप किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ कर सकते हैं। क्रॉस प्लेटफॉर्म ऑपरेटिंग सिस्टम है। जैम इज़ अ कम्प्लीटली फ्री, इजी टू इंस्टॉल अपाची डिस्ट्रीब्यूशन containing MariaDB, PHP and Perl. The Zame open source package has been set up to be incredibly easy to install and use। यानी बहुत सिंपल प्रोसीजर है जिसमें रहते हुए आप इसमें, और इसमें ना सिर्फ आपके पास पैकेजेस में आप इसमें पर्ल भी चला सकते हैं, आप इसमें PHP भी चला सकते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें आपको इसकी नज़र आएंगी। ये कंप्लीट एक डिस्ट्रीब्यूशन पैकेज है जिसमें आप PHP पे काम कर सकते हैं। इसकी सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात है जैम सर्वर को इंस्टॉल करने की, जो जेन्युइन रीज़न है, वो ये है कि ये आपको PHP का लेटेस्ट वर्जन प्रोवाइड करता है। और PHP का लेटेस्ट वर्जन जो है वो है PHP 8, जो रिसेंटली ही यूज़ हुआ है, लॉन्च किया गया है PHP 8। इससे पहले PHP 7 थी। तो अब आप देख लीजिए कि आप अगर वैम सर्वर इंस्टॉल करते हैं तो आपको 5.6 PHP मिलती है, जबकि अगर आप जैम सर्वर इंस्टॉल करते हैं तो आपको PHP 8 अपने सिस्टम में इंस्टॉल करने का मौका मिल जाता है। तो अब अगर आप PHP 5.6 पे काम करते हैं, अगर आप वैम सर्वर इंस्टॉल करते हैं, तो वैम सर्वर के इंस्टॉलेशन पे PHP का बेसिक कोड तो आपका बहुत स्मूथली रन हो जाएगा, उसमें कोई ख़ास प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन अगर आप वर्डप्रेस की वेबसाइट्स पे काम कर रहे हैं, या अगर आप किसी बड़े फ्रेमवर्क यानी लारावल के ऊपर अगर आप काम कर रहे हैं, तो आपका वैम सर्वर जो है वो आपको सपोर्ट नहीं करेगा।
क्योंकि वैम सर्वर जो है वो 5.6 पे चलता है, और अब जितनी भी वेब डेवलपमेंट की मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ हैं जो कि पीएचपी पर बेस करती हैं, वो सब की सब मिनिमम जो है वो 7 की रिक्वायरमेंट करती हैं कि पीएचपी 7 आपके पास मौजूद होना चाहिए जब वो तमाम चीज़ों को एग्जीक्यूट या रन कर सकती हैं। तो इस एतबार से जैम सर्वर जो है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और कारआमद होने वाला है। तो अपाची फ्रेंड, आप इसको डाउनलोड करने के लिए www.apachifriends.org पर जाएं और apachifriends.org से आप इसको बआसानी डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने की सूरत में अगर आप विंडोज़ पर हैं तो विंडोज़ से आप इसको डाउनलोड कर लीजिए, लिनक्स। अच्छा, इसमें एक अच्छी बात यह भी है कि इसमें आपके पास 64 बिट और 32 बिट का सिलसिला भी नहीं है। आप इसमें 64 बिट डाउनलोड करें, अब आप उसको 32 बिट पे चलाएं, चाहे आप उसको 64 बिट पे चलाएं, ये दोनों ही ऑपरेटिंग सिस्टम यानी टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स को सपोर्ट करता है। आगे बढ़ते हैं और लोकल होस्ट को समझना है, लेकिन लोकल होस्ट को समझने से पहले हम इसकी इंस्टॉलेशन करते हैं, बाकायदा सिस्टम पे चलते हैं और वहाँ पर हम इसकी इंस्टॉलेशन के स्टेप्स को कंटिन्यू करते हैं ताकि आपके लिए भी और सहूलत हो सके। पहले तो अपाची फ्रेंड पे चल के इसको डाउनलोड करते हैं, जो कि मैं ऑलरेडी डाउनलोड कर चुका हूँ, लेकिन सिर्फ आपको समझाने के लिए और आपको दिखाने के मकसद के लिए मैं आप इसको दिखा देता हूँ। आप अपने ब्राउज़र पर जाके लिखिए जैम डाउनलोड। जैम डाउनलोड की सूरत में सबसे पहला लिंक आ जाएगा apachifriends.org के नाम से, आपके पास एक वेबसाइट आ जाएगी। आप इस अपाची फ्रेंड्स जैम के डाउनलोड पे जाके क्लिक करेंगे। जैम डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो ये आपको दिखा रहा है जैम फॉर विंडोज़, जैम फॉर लिनक्स, और आपको नज़र आ रहा है जैम फॉर ओएस यानी मैक मशीन के लिए। अगर अब हम विंडोज़ के इंस्टॉल यूज़र हैं तो लिहाजा हम इसमें जाएंगे तो आपको यहाँ पे PHP के वर्जन नज़र आ रहे हैं 7.2, 7.234, 7.3.25, 7.4.13 और PHP 8 आपको नज़र आ रहा है। ये मेजर रिलीज़ है। मेजर रिलीज़ का मतलब ये होता है कि इसमें बहुत सारी चीज़ें अपडेट हुई हैं, बहुत सारी चीज़ों को इसमें चेंज किया गया है। तो ये जो पहला वर्ड होता है यानी 8 है, ये मेजर रिलीज़ को आपको डिफ़ाइन करता है कि ये मेजर रिलीज़ है। उसके बाद जो सेकंड 0 होता है वो आपके पास इसको माइनर रिलीज़ की तरफ रिलीज़ पॉइंट करता है कि इसमें मज़ीद कौन कौन सी रिलीजेस शो की गई हैं। तो आप इसके सामने देख सकते हैं कि ये PHP 8 है आपके पास, और मज़ीद इसके अंदर चीज़ें हैं। आप यहाँ से इसको सिंपल डाउनलोड कीजिए। जब आप इसको डाउनलोड कर लेंगे तो ये डाउनलोड होने की सूरत में यकीनन ये टाइम कंज्यूमिंग है, थोड़ा सा टाइम लेता है डाउनलोड होने में, और PHP 8 का जो है वो 156 MB की फ़ाइल है, तो ये नेट के ऊपर भी डिपेंड करती है। तो लेकिन मैंने अपनी वीडियो की लेंथ को कंट्रोल करने के लिए इसको बाकायदा डाउनलोड करके रख लिया है ताकि हमें आसानी हो सके। चलते हैं, मैंने इसको डाउनलोड किया है, ये मेरे पास इसकी फ़ाइल आपको नज़र आ रही है। सिस्टम पे मैं आ गया हूँ अपने। अब आप इसको यहाँ से जैम के ऊपर डाउनलोड पे क्लिक कीजिए। डू यू वॉन्ट टू अलाउ टू फॉलोइंग प्रोग्राम टू मेक चेंजेस इन दिस कंप्यूटर? यस। और आप में से तमाम यू स्टूडेंट जो है इंस्टॉलेशन से वाकिफ़ हैं, बिल्कुल सिंपल इंस्टॉलेशन है, सिर्फ एक आध जगह पे थोड़ी सी चीज़ें टेक्निकल हैं जो हम डिस्कस करेंगे, बाकी इसकी इंस्टॉलेशन का जो स्टेप्स हैं वो इंतहाई आसान है, इसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है जिसको आपको समझने में मुश्किल हो। आप ओके करते जाइए। जैम का सेटअप स्टार्ट हो चुका है, वेलकम टू जैम सेटअप। नेक्स्ट कीजिए। बिटनामी ये कंपनी है जो इसको डील करती है, आपने इसको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद ये आपको दिखा रहा है सेलेक्ट कंपोनेंट। सर्वर साइड पे बता रहा है कि इसके अंदर अपाची है, MySQL है, फाइलज़िला FTP सर्वर है, मरकरी मेल सर्वर है, टॉमकैट है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की बात करें तो PHP और पर्ल दोनों इसके अंदर मौजूद हैं। अपाची कंपलसरी है, ये तमाम ऑप्शनल हैं, रखना चाहें तो रख सकते हैं, हटाना चाहें तो हटा सकते हैं, लेकिन अपाची को आप इसमें से ख़त्म नहीं कर सकते। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में PHP जो है वो कंपलसरी है, पर्ल इसमें ऑप्शनल है, रखना चाहें तो रख सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसको हटा भी सकते हैं। PHP प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में मज़ीद बात करें तो उसमें PHP MyAdmin है जो डेटाबेस के लिए होता है, वेबलाइजर है, फेक्स एंड मेल्स हैं, ये तमाम फैसिलिटीज़ इसके साथ मौजूद हैं। मेरा मशवरा आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए होगा कि आप में से इसमें से किसी भी चीज़ को अनसेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको इसी तरह तमाम चीज़ों को सिलेक्ट ऑल करें, चेक लगा रहने दें और इसकी इसको इंस्टॉल करें। ये तमाम चीज़ें फ़र्दन आपके आगे काम आ सकती हैं।
नेक्स्ट कीजिए। इसमें नेक्स्ट स्टेप करने के बाद प्लीज़ चूज़ अ फोल्डर टू इंस्टॉल जैम सर्वर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अभी जो ये इंस्टॉलेशन हो रही है ये सी ड्राइव में हो रही है। मेरा मशवरा आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए होगा कि कभी भी जैम सर्वर को या वैम सर्वर दोनों में से जो भी यूज़ करें, वैम सर्वर डेप्रिसिएट होता जा रहा है, उसकी रीज़न 5.6 पीएचपी है, अब पीएचपी 8 है, तो जैम सर्वर ही इंस्टॉल करें। और मेरा मशवरा आपके लिए होगा कि आप जब इसको इंस्टॉल करें तो आप इसको सी ड्राइव के अलावा इंस्टॉल करें। सी ड्राइव के अलावा आप इसको डी ड्राइव, ई ड्राइव में इंस्टॉल करें। तो लिहाजा मैंने डी ड्राइव के अंदर अपना एग्जाम का फोल्डर बना लिया है। एग्जाम के नाम से मैं अपना एक फ़ोल्डर बनाता हूँ और इस जैम फोल्डर के अंदर जाके मैं इसकी इंस्टॉलेशन करूँगा। इसकी रीज़न भी मैं आपको बता दूँ। इसकी रीज़न ये है कि इन केस अगर आपका कंप्यूटर, इन केस अगर आपकी विंडोज़ जो है वो किसी वजह से ख़राब हो जाती है, अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो प्रॉब्लम कर जाता है किसी भी सबब, तो ऐसी सूरत में आपके जो डेटाबेस के प्रोजेक्ट्स हैं वो सारे के सारे सेव, यानी आपकी जो वेब प्रोजेक्ट हैं वो महफूज रह सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपने सी ड्राइव में इसको इंस्टॉल किया तो उसका लॉस आपको ये होगा कि जब अगर आपकी विंडोज़ करप्ट हुई तो आपके सारे के सारे प्रोजेक्ट भी लॉस हो जाएंगे। तो आपने इसको डी ड्राइव, ई ड्राइव में इंस्टॉल करना है। नेक्स्ट कीजिए, यहाँ से अगले स्टेप के ऊपर लैंग्वेज इंग्लिश सेलेक्ट कीजिए। अच्छा, इसके अंदर जब आप जैम सर्वर इंस्टॉल करेंगे तो इसमें आपको वर्डप्रेस, ड्रूपल और जुमला, ये तीनों चीज़ें भी इसके साथ बाय डिफ़ॉल्ट आपको इंस्टॉल होती हुई नज़र आएंगी। यानी ये भी इसके अंदर फ्री इंस्टॉलर है दैट कैन इंस्टॉल ड्रूपल, जुमला, वर्डप्रेस। और भी बहुत सारी चीज़ें इसके साथ बाय डिफ़ॉल्ट आपको मिल जाती हैं। आप इसको भी नेक्स्ट कीजिए, नेक्स्ट कीजिए। और यहाँ से आपकी जैम इज़ ईजी टू इंस्टॉल अपाची डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ से इंस्टॉलेशन आपकी स्टार्ट हो चुकी है। इसकी सपोर्टिंग वेबसाइट भी खोल देगा लेकिन हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। आप इसको देख सकते हैं, इसमें आपको वर्डप्रेस, ड्रूपल, जुमला, मजिंटो भी आपको यहाँ पे नज़र आएगा। सारे ओपन सोर्स चीज़ें जो हैं वो आपको इसके साथ मिल जाएंगी। थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, ये भी थोड़ा सा टाइम लेगा, बहुत ज़्यादा टाइम इसमें नहीं लगेगा इंस्टॉलेशन में। जिसकी इंस्टॉलेशन कंटिन्यू है। स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं ट्यूटोरियल ओशन और हम डिस्कस कर रहे हैं वेबसाइट बैकएंड डेवलपमेंट कोर्स विद पीएचपी माई एसक्यूएल। डियर स्टूडेंट, ट्यूटोरियल ओशन एक एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है जहां से आप देख सकते हैं, आप सीख सकते हैं, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के नए नए कोर्सेज कर सकते हैं। आपको यहाँ पे पीएचपी से रिलेटेड कई सारे पोस्ट और वीडियो कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा। एडवांस एक्सेल का वीडियो कोर्स कंप्लीट आपको यहाँ से मिल सकता है। इसके अलावा आप यहाँ से एंगुलर जेएस भी देख सकते हैं, एचटीएमएल, सीएसएस, बूट स्ट्रैप से रिलेटेड भी आपको ट्यूटोरियल्स यहाँ पे नज़र आएंगे। तो आप अपने अलका अहबाब में tutorialocean.com को शेयर कीजिए, इस वेबसाइट का भी विज़िट कीजिए और इस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े रहें। इंशाल्लाह जुड़े रहेंगे तो आप कुछ ना कुछ नया सीखते रहेंगे। जज़ाकल्लाह। हमारी इंस्टॉलेशन कंटिन्यू है। आप देख रहे हैं कि इसकी जो प्रोग्रेस बार है वो बड़ी तेज़ी के साथ आगे बढ़ रही है और हमारी ये इंस्टॉलेशन आगे की तरफ मूव हो रही है। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं बेसिक पीएचपी, जिसको हम एडवांस पीएचपी तक लेके जाएंगे और इसके बाद फिर हम बाकायदा पीएचपी के साथ पीएचपी फायरबेस और पीएचपी विद एजेक्स की भी वीडियो सीरीज़ जो है वो स्टार्ट करेंगे। ये वीडियो सीरीज़ हमारी कुछ मुकम्मल होंगी तो इंशाल्लाह हम अपनी इस ट्यूटोरियल ओशन प्लेटफॉर्म के ज़रिए लारावल का कोर्स भी स्टार्ट करेंगे।
मैं वीडियो को कुछ देर के लिए पॉज कर रहा हूँ ताकि हमारी वीडियो की लेंथ भी बहुत ज़्यादा ना बढ़े, और ये इंस्टॉलेशन के स्टेप्स हमारे जैसे ही कंप्लीट होते हैं तो मैं आपको इसकी आगे की या अगला जो स्टेप होगा उस पर जो है वो मैं आपको इसको डिफ़ाइन कर। जी डियर स्टूडेंट्स, हमारी जैम सर्वर की इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुकी है। आपका जो जैम सर्वर है वो कम्प्लीटली इंस्टॉल हो चुका है और यहाँ पे मेरे पास फिनिश का जो ऑप्शन है नज़र आने लगा है। अब मैं इसको यहाँ से फिनिश कर देता हूँ तो मेरे पास जैम सर्वर मेरा इंस्टॉल हो चुका है। जैसे ही आपका जैम सर्वर इंस्टॉल हो जाएगा तो सबसे पहले तो हम अपने पास फोल्डर में चल के आपको मैं दिखा भी देता हूँ कि जैम सर्वर आपका जब इंस्टॉल हुआ तो आपके पास यहाँ पे एक नज़र आ रहा है ऑप्शन जैम कंट्रोलर पैनल। इसको भी हम देखते हैं, लेकिन उससे पहले हम इसके बाकायदा फोल्डर को देख लेते हैं जो हमने इंस्टॉल किया है। तो हमने जनाब डी ड्राइव के अंदर जैम इंस्टॉल किया था, तो ये आपको जैम सर्वर का फोल्डर नज़र आ रहा है। इस जैम सर्वर के फोल्डर के अंदर बहुत सारी फाइल्स आपको नज़र आ रही हैं, जिसमें आपको PHP का एक फ़ोल्डर नज़र आ रहा है, MySQL का फ़ोल्डर नज़र आ रहा है और टॉमकैट का फ़ोल्डर नज़र आ रहा है। बहुत सारे फ़ोल्डर नज़र आ रहे हैं, लेकिन बस याद रखिएगा इन तमाम फ़ोल्डर्स में हमारे लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट फ़ोल्डर है वो है htdocs। ht डॉक्यूमेंट्स का जो फोल्डर है ये हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या काम करता है वो भी मैं आपको अगले स्टेप पे बताऊंगा, लेकिन उससे पहले अब हम ये बात करें कि हम अपने सिस्टम में जैम सर्वर को रन किस तरह करेंगे। आप स्टार्ट बटन में जाएंगे तो यहाँ पे आपको जैम कंट्रोल पैनल का ऑप्शन नज़र आ रहा है। जैम कंट्रोल पैनल पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक स्क्रीन के ऊपर एक पैनल आपको नज़र आ रहा है जिसमें सर्विसेज, मॉड्यूल, PID और पॉट और उसके एक्शंस का बटन मौजूद है। आप सबसे पहले तो अपने अपाची सर्वर पे क्लिक करेंगे और इसको स्टार्ट करेंगे। आपका अपाची सर्वर स्टार्ट हो गया। इसके बाद आप MySQL को स्टार्ट करेंगे। अच्छा, अभी क्योंकि हमारी नई सीरीज़ है, PHP में हम काम शुरू कर रहे हैं, तो MySQL का स्टार्ट होना हमारे लिए इतना ज़रूरी भी नहीं है, लेकिन अभी से इसकी प्रैक्टिस रखें कि MySQL को भी आप अपने साथ साथ स्टार्ट करें। आप देखेंगे कि ये अपाची ग्रीन कलर से और MySQL ग्रीन कलर से डिफाइन हो रहा है। इसमें आपको पोर्ट नज़र आ रही है 80 और यहाँ नज़र आ रही है 3306। 80 और 3306, आप इसको जहन में रखें कि ये क्या चीज़ें हैं। इसमें इसको सिर्फ अभी इतना जहन में रखें कि ये पोर्ट 80 है, अपाची जो है वो पोर्ट 80 पे चल रहा है और MySQL जो है वो 3306 के ऊपर रन हुआ है। इसको रन करने के बाद आप इसको मिनिमाइज़ कर दीजिए और मिनिमाइज़ करने के बाद मैं अपने इस फोल्डर को भी मिनिमाइज़ कर देता हूँ। और अब हम चलते हैं अपने ब्राउज़र के ऊपर और इस ब्राउज़र के ऊपर हमें जाके लिखना है लोकल होस्ट। अब सवाल ये है कि ये लोकल होस्ट क्या है, तो हमने अपनी प्रेजेंटेशन में लोकल होस्ट डिस्कस किया कर रहे थे, तो हम उसी तरफ दोबारा चलते हैं और अपनी प्रेजेंटेशन से लोकल होस्ट को हम डिस्कस कर लेते हैं। लोकल होस्ट क्या है? The local host is a default name describing the local computer address, also known as a loopback address। यानी डियर स्टूडेंट्स, ये बस समझ लीजिए कि आपके पास लोकल होस्ट जो है आपका एक एड्रेस है जिसके ज़रिए आप अपनी वेबसाइट को डिज़ाइन करने के बाद टेस्ट करोगे। ये बिल्कुल DNS की तरह यानी URL की तरह, एड्रेस की तरह होता है, आपकी वेब एड्रेस की तरह, जिसके ज़रिए आप अपनी किसी वेबसाइट को रन करते हो। इसी तरह जब भी आपको अपनी कोई वेबसाइट रन करनी होगी तो लोकल होस्ट के ज़रिए आप उसको रन करोगे और ये बिल्कुल आपको इसी तरह के रिज़ल्ट मिलेंगे जिस तरह एक्चुअल वेबसाइट एक रन होती है और जो आप उसको रन करते हुए देखते हो। तो आप उसमें लोकल होस्ट यूज़ करते हो। बेसिक इसके जो बैक के ऊपर IP एड्रेस होता है वो होता है 127.0.0.1। ये बिल्कुल आपके पास इसका डिफ़ॉल्ट IP एड्रेस है जिसके ज़रिए आप अपनी वेबसाइट को रन कर सकते हो। तो कोई भी वेबसाइट जब आप अपने सर्वर पे रन करना होता है तो आप लोकल होस्ट के ज़रिए ही उसको रन कर रहे होते हो। तो लोकल होस्ट जो है वो बेसिकली आपकी वेबसाइट का एक एड्रेस है जिसके ज़रिए आप अपनी वेबसाइट को रन करते हो। आपने बहुत सारी वेबसाइट्स देखी जैसे tutorialocean.com, तो ये tutorialocean.com बेसिकली नेम है जो आपको वेबसाइट का नज़र आ रहा है, लेकिन इसके बैकएंड के ऊपर, इसके बैक के ऊपर एक IP एड्रेस ही मौजूद होता है। तो आप अपने सिस्टम में जाके लिखेंगे लोकल होस्ट और आप रन करेंगे।
जैसे ही आप रन करेंगे तो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है अपाची फ्रेंड, और आपको एक इन्वायरमेंट यहाँ पे सारा नज़र आ रहा है। तो लोकल होस्ट के ज़रिए ये आपके पास आपका जैम सर्वर एग्जीक्यूट कर चुका है। अगर आप अपनी पीएचपी की इंफॉर्मेशन लेना चाहें कि आपने कौन सा पीएचपी इंस्टॉल किया, तो पीएचपी इन्फो पे क्लिक करेंगे तो पीएचपी का वर्जन आपको नज़र आ रहा है 8.0.0, 8.0.0। तो ये आपके पास पीएचपी इसमें इंस्टॉल हो चुकी है। लोकल होस्ट के ज़रिए हमें इसको एग्जीक्यूट करना है, लोकल होस्ट के ज़रिए हमें इसको रन करना है। तो यहाँ तक हमारी जो इंस्टॉलेशन का स्टेप्स है वो कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हम इसके ऊपर पहला कोड किस तरह लिख सकते हैं, और वो पहला कोड जब हम इसमें पीएचपी का फर्स्ट कोड लिखेंगे तो वो कोड हमें जैम सर्वर के किस फोल्डर में रखना है और उसको किस तरह रन करना है। तो ये तमाम पॉइंट्स इंशाल्लाह हमारे नेक्स्ट वीडियो में क्लियर होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर अभी तक मेरे चैनल ट्यूटोरियल ओशन को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबा दीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो जो कि इंशाल्लाह पीएचपी का पहले फर्स्ट कोड पर मुश्तमिल होगी, पीएचपी की बेसिक कोड किस तरह लिखा जाता है उस पर मुश्तमिल होगी, तो वो आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन इन टाइम मिलता रहे। इस कोर्स को अपने हल्का अहबाब में शेयर कीजिए। ये वो इस कोर्स के ज़रिए आप एज ए बैकएंड डेवलपर अपना कैरियर बना सकते हैं। जज़ाकल्लाहु खैरा फिद्दारैन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।